वेलकम टू द सेकेंड लेसन इन दिस राइनो 3D वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस क्लास में जो कमांड्स हम सीखने वाले हैं वो है कैंसिल, कैंसिल ऑल, पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड कर्व बाय लेंथ, डिवाइड कर्व बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू राइनो स्क्रीन। कैंसिल कमांड आपके द्वारा शुरू किए गए करंट कमांड को कैंसिल करता है, लेकिन इससे पहले चलाई गई कमांड को कैंसिल नहीं करता। अगर हम बात करते हैं कैंसिल ऑल की, तो कैंसिल ऑल सभी एक्टिव कमांड्स को कैंसिल करता है। दोनों कमांड्स को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमारे पास एक सर्किल है, अब हम चाहते हैं इस सर्किल की कॉपी करना। तो सर्किल की कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सर्किल को सिलेक्ट करना होगा, कॉपी कमांड लेनी होगी। कॉपी कमांड लेने के बाद हमारा डिसीजन चेंज होता है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने कॉपी कमांड दी है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा सिलेक्शन एज इट इज़ रहे। तो उसके लिए जो मेन टूल बार पर आपका फर्स्ट आइकन होता है वो कैंसिल एंड कैंसिल ऑल के लिए यूज़ होता है। तो कैंसिल के लिए हमें माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना होता है, कैंसिल ऑल के लिए माउस के राइट बटन को क्लिक करना होता है। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ कैंसिल यानी जो एक्टिव कमांड कौन सी है, कॉपी कमांड। सिर्फ कॉपी कमांड को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन सर्किल को डिसलेक्ट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना होगा कैंसिल आइकन पर, लाइक दिस। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारी जो एक्टिव कमांड थी दैट इज कॉपी कमांड वो खत्म हो जाती है, बट हमारा जो सिलेक्शन है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो कैंसिल कमांड आपको समझ आ गई, यानी एक्टिव कमांड को खत्म करना, प्रीवियस कमांड को एज इट इज रखना। बट अब सेकंड केस में हमारा क्या होता है, प्रीवियसली जितनी भी कमांड्स हैं सबको खत्म करना। यानी प्रीवियस कमांड मीन्स जो सर्किल का सिलेक्शन है उसे भी खत्म करना है, और उसके बाद जो हमने कमांड ली है उसे भी खत्म करना है। तो उसके लिए जो मेन टूल बार हमारा कैंसिल आइकन होता है, हमें राइट माउस बटन क्लिक करना होता है, लाइक दिस। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो हमारी कॉपी कमांड थी वो भी ख़त्म हो जाती है, और उसके अलावा जो सर्किल का सिलेक्शन था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है कैंसिल एंड कैंसिल ऑल में। अब हम बात करते हैं पॉइंट की। पॉइंट एक बेसिक ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट है जो 3D स्पेस में लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट को हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर क्रिएटिंग अदर ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट कमांड को लेने के लिए मेन टूल बार से सेकेंड आइकन पर क्लिक करना होता है, या फिर कमांड लाइन पर आपने टाइप करना होता है PO एंड देन एंटर। कमांड लाइन पर प्रॉम्प्ट होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन पर जहाँ भी आप क्लिक करेंगे आपका एक पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट को लेने के लिए दोबारा आपको कमांड टाइप नहीं करना होता है, आपने सिंपल एंटर प्रेस करना होता है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे वो लोकेशन के लिए पूछेगा, आपने स्क्रीन पर जहाँ भी क्लिक करना है आपका एक पॉइंट और आ जाएगा। तो अब हमारी स्क्रीन पर 2 पॉइंट आ चुके हैं। इन 2 पॉइंट्स के बीच हमें एक लाइन क्रिएट करनी है। तो लाइन कमांड को क्रिएट करने के लिए पहले हमने लाइन कमांड को लिया, और लाइन कमांड लेने के बाद हमें ध्यान रखना है कि स्नैपिंग टूल बार से जो पॉइंट ऑप्शन है वो चेक होना चाहिए। अब उसके बाद जैसे ही हम पॉइंट के करीब जाएंगे तो यहाँ हमारे पास स्नैपिंग होगी पॉइंट पर, वहाँ हमने क्लिक करना है। पॉइंट के सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यहाँ भी स्नैपिंग होगी और हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 पॉइंट्स के बीच एक बहुत ही प्रिसाइज लाइन बन चुकी है। अब हम समझते हैं मल्टीपल पॉइंट्स। इस कमांड से हम मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस कमांड को एक्टिव करने के लिए मेन टूल बार पर जो पॉइंट आइकन होता है उसके बॉटम राइट में एक ब्लैक कलर की एरो होती है, उस एरो पर हमने क्लिक करना होता है, और पॉइंट के जस्ट बराबर में मल्टीपल पॉइंट्स आइकन आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमने क्लिक करना होता है, एंड नाउ यू कैन क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन एज मच एज पॉइंट्स यू वांट। आफ्टर इट प्रेस एंटर। अब हम समझते हैं डिवाइड कर्व बाय लेंथ ऑप्शन को। डिवाइड कर्व बाय लेंथ ऑप्शन को समझने के लिए एक लाइन क्रिएट करते हैं, पॉइंट टूलबार को एक्सपेंड करते हैं, डिवाइड कर्व बाय लेंथ ऑप्शन को क्लिक करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करते हैं, देन प्रेस एंटर। एंटर करते ही कमांड लाइन आपको डिस्प्ले करेगा लाइन की करंट लेंथ, और प्रॉम्प्ट करेगा टू एंटर लेंथ ऑफ सेगमेंट्स। सो हमें टाइप करनी होगी लेंथ एंड देन प्रेस एंटर। सपोज यहाँ हमें एक सेगमेंट 3 इंचेस का चाहिए, तो हम टाइप करेंगे 3 एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करते ही लाइन डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लेंथ वी हैव गिवन। समझते हैं डिवाइड कर्व बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स। डिवाइड कर्व बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स को समझने के लिए एक लाइन क्रिएट करते हैं, पॉइंट टूलबार को एक्सपेंड करते हैं, डिवाइड कर्व बाय नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए माउस के राइट बटन को क्लिक करना होगा, लाइन को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस एंटर।
अब हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ सेगमेंट्स से 10 एंड प्रेस एंटर। हमारी लाइन डिवाइड हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल कॉर्ड लेंथ। प्रीवियस ऑप्शन में जो हमने डिवाइड किया था वो लेंथ के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। डिवाइड कर्व बाय लेंथ ऑप्शन को समझते हैं स्प्लिट ऑप्शन के साथ। एक लाइन क्रिएट करते हैं, पॉइंट टूल बार को एक्सपेंड करते हैं, डिवाइड कर्व बाय लेंथ ऑप्शन को क्लिक करते हैं, लाइन को सिलेक्ट करते हैं एंड देन प्रेस एंटर। अब हमें जो ध्यान देना है वो है स्प्लिट। स्प्लिट को यस करना है। अब हमें लेंथ प्रोवाइड करनी है जिस लेंथ के अकॉर्डिंग हम अपने सेगमेंट को स्प्लिट करना चाहते हैं। सपोज 3, हम 3 देकर एंटर करते हैं। एंटर करते ही लाइन स्प्लिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द लेंथ वी हैव गिवन। चेक करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक 3 इंचेस का लाइन सेगमेंट हमारा स्प्लिट हो चुका होगा। नेक्स्ट 3 इंचेस का लाइन सेगमेंट स्प्लिट हो चुका होगा। नेक्स्ट 3 इंचेस का लाइन सेगमेंट स्प्लिट हो चुका है। नेक्स्ट 3 इंचेस का लाइन सेगमेंट स्प्लिट हो चुका है। अगर आप इसकी लेंथ को चेक करना चाहते हैं तो आपने कमांड लाइन पर टाइप करना होगा डिस्टेंस एंड देन प्रेस एंटर। अब आपने लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को क्लिक करना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक किया, एंडिंग पॉइंट पर क्लिक किया तो कमांड लाइन आपको बताएगा इस लाइन की लेंथ, दैट इज 3 इंचेस से हमने डिवाइड किया, स्प्लिट किया था, वो 3 इंचेस हमें यहाँ शो हो रहा है। आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।